प्रिय सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। और आज हम बात करेंगे ज्योतिष और आध्यात्मिक इस यात्रा में शनैश्चरी अमावस्या को लेकर के, क्योंकि आपके बिल्कुल सन्निकट यानी 13 मार्च 2021 को शनैश्चरी अमावस्या पड़ रही है। शनैश्चरी अमावस्या में हम लोग इसका लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं, क्या हमें आज के दिन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी के साथ विशेषकर मैं यहाँ पर जो उपाय आपको बता रहा हूँ वो पितरों की प्रसन्नता के लिए बता रहा हूँ। विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो छोटी होगी लेकिन बड़े काम की होगी। आप लोग बने रहें और विस्तार से देखें। जो नए दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक चर्चा आपके अपनों के भी काम की हो सकती है। 13 मार्च 2021 तारीख मैंने आपको बता दिया। समय को लेकर के कई बार बड़े हम लोग असमंजस में हो जाते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये शनैश्चरी अमावस्या है। अमावस्या का सीधा सीधा संबंध, वैसे मैं एक वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से जो तिथियां हैं उनका किन के साथ संबंध होता है, उनके स्वामी कौन कौन हैं। इसी प्रकार से अमावस्या का संबंध सीधा सीधा पितरों के साथ होता है और हमें इस दिन पितरों को प्रसन्न करने का कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें खास करके कुछ विशेष अवसर आते हैं। अगर मंगलवार के दिन अगर अमावस्या पड़ती है तो बहुमती अमावस्या कहते हैं। सोमवार के दिन पड़ती है तो आपने सोमवती अमावस्या सुनी होगी। इसी प्रकार से ये शनिवार के दिन अमावस्या पड़ रही है, इसको शनैश्चरी अमावस्या कहते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए कहां तक कैसे शुभ हो सकती है वह मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना क्या है ये तो आपको मैंने बता ही दिया है कि पितरों के साथ कहलाया जाता है अमावस्या का। तो ऐसी स्थिति में हमें आज के दिन क्या करना है। एक तो कुंभ स्नान हरिद्वार में चल रहा है। जो आसपास के लोग हैं, खासकर 200-300 किलोमीटर के एरिया में जो लोग आते हैं वो तो खासकर हरिद्वार पहुंच सकते हैं। कल ही बहुत सुंदर शिवरात्रि का महापर्व था और उसका स्नान भी था, शाही स्नान। तो इसलिए आप लोग वहां इन अवसरों में पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसे अवसरों में भीड़भाड़ भी काफी रहती है और कोविड के कुछ नियमों को भी देखा जाए तो उसके कारण भी कई लोग नहीं आ पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप अन्य दिनों में आ सकते हैं, जैसे कि अब शनैश्चरी अमावस्या है, बहुत सुंदर पर्व पड़ रहा है। तो आप ऐसे समय में आकर के खासकर देव कहीं भी अपने देव पितरों की प्रसन्नता के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हरिद्वार ही आइए, आप कहीं भी जा सकते हैं, काशी जा सकते हैं, या फिर आपके आसपास जो इधर मुरादाबाद साइड के लोग हैं, बरेली रामपुर वगैरह, उनके लिए गढ़ आसपास अच्छा पड़ता है, वहां पर गढ़मुक्तेश्वर में जा सकते हैं। तो जो भी आपके पास कोई भी नदियां हैं आप वहां पर स्नान करें और अपने पितरों को जलांजलि तर्पण आदि करने के पश्चात आप अपने पितरों के निमित्त भोजन और वस्त्र आदि की जो है किसी को उनके निमित्त भेंट करें, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ अवसर हो सकता है। और पितरों की प्रसन्नता के लिए देखा जाए तो बहुत सारे उपाय हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि बहुत सरल नहीं हो पाते, या हमें करने में कहीं ना कहीं हम कभी समय के अभाव में, कभी व्यवस्थाओं के अभाव में हम लोग चूकते रहते हैं। और अवसर न मिलने के कारण हमने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनके अनेक अनेक काम बिगड़ते चले गए हैं। वो कह रहे हैं गुरुजी हम बहुत लंबे समय से प्रयासरत हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है काम, इसलिए थोड़ा समय निकालें। वैसे तो पितरों की मुक्ति के लिए श्रेष्ठ उपाय है तो श्रीमद् भागवत के अंदर कहा गया है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरुहु का श्रीमद् भागवत सप्ताह का वाचन यो नहीं है कि विस्तार रूप से श्रीमद् भागवत की कथा ही आप लोग, कई लोग जो हैं उसका अलग अलग स्तर हो सकता है, हजारों रुपए भी खर्च हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, क्योंकि विवाह और कथा में कितना खर्च होगा ये किसी को मालूम नहीं। जितना आपके सामर्थ्य है उतना आप खर्च कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ उपाय है पंच नारायण बलि है। हरिद्वार आदि में लोग नारायण बलि कराते हैं, गया श्राद्ध आदि कराते हैं, लेकिन उनकी भी जो मुक्ति नहीं हो पाती वो भागवत से हो पाती। लेकिन अगर आपको फिलहाल ऐसा अवसर नहीं मिल पा रहा है
तो आप ये छोटे से उपाय कर सकते हैं। जो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर एक और खास बात कहना चाहूँगा कि पितरों की प्रसन्नता के लिए तो आप ये कर ही सकते हैं, साथ साथ में आप अमावस्या है, जो लोग खासकर 7.5 से पीड़ित हैं, जिनकी ढैया अभी वर्तमान में चल रही है, उन लोगों के लिए खास अवसर है कि वो आज के दिन शनि भगवान की उपासना करें, क्योंकि अमावस्या भी है और शनि भी है। तो इस समय आप जो है ओम प्राम प्रीम प्रम सह शनैः नमः इस मंत्र का यथाशक्ति आप जप कर सकते हैं। और खासकर जो अंग जिनके भंग हो जाते हैं, उन लोगों का आप खासकर इस समय कुछ दान दें, भोजन व्यवस्था आदि उनके लिए करें, तो निश्चित रूप से आप 7.5 से भी जो उनका कष्ट है, दुख है, उससे भी आप थोड़ा निजात पा सकते हैं और आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो दर्शकों, पितरों की प्रसन्नता के लिए ये छोटा सा उपाय, जलांजलि उनको अर्पण करें, साथ में अदरक हो, मुनक्का हो, ऐसी चीजों का आप जो है उनके निमित्त दान दें, सफेद वस्त्रों का आप जो है दान कर सकते हैं और उनका स्मरण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये भी खास आज के इस वीडियो में, छोटी वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण उपाय। आप सभी दर्शक बने रहें अध्यात्म ज्योतिष के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।